नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में बेरोजगारी ने शीर्ष पर स्थान बनाते हुए देश में पहला पायदान हासिल कर लिया है। सरकार के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सरकार बताएगी। साथ ही साथ कई मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति में हमेशा के लिए नष्ट नहीं होते हैं। मुद्दों को बार बार लाया जाता है, हाई लेवल कमेटी बनाया जाता है और बाद में देखा जाएगा इस पर क्या होता है। इस पर भी आज विस्तार से बताया जाएगा। इसके साथ आपको बताएंगे जेपीएससी और जेएसएससी की कहानी क्या है। एई रिजल्ट जो आया था उसके कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं जो हम तक हैं। साथ में आपको ये बताएंगे कि हाईकोर्ट में किन किन मुद्दों पर अब सुनवाई होने वाली है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के भी मामला सामने आया है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हैं तो यूजीसी ने 12 कोर्स को मना कर दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी से, किस जगह से आप ले रहे हैं, सही है गलत है। अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक और हाई लेवल कमेटी बनेगी कि उनका क्या किया जाए। हमने जैसा आपको बताया था कि राजनीति है और यहाँ पर सारी कुछ होगी। लोकसभा राज्यसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। झारखंड में भी शुरू होगा विधानसभा का सत्र, और ऐसे में कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे इस पर भी बात करेंगे आपके साथ में आज। साथ ही साथ स्थानीयता को लेकर बंधु तिर्की ने एक चिट्ठी लिखी है। बंधु तिर्की ने कहा है कि अगर सरकार की इच्छा है कि स्थानीयता को परिभाषित किया जाए तो जल्द ही करना चाहिए। ये झारखंड में हर लोगों के संवेदना की बात है, सेंटिमेंटल मुद्दा है ये। हमने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि क्या झारखंड सरकार वास्तविक रूप से हर किसी को उसका अधिकार देना चाहती है। बहुत अच्छी बात है और यह स्थानीयता लागू होना चाहिए, जल्द लागू होना चाहिए। हमें तो लगता है कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें पता है। जो करना है 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हाई लेवल कमेटी बनाकर 2-3 साल तक टाल दिया गया तो नया चुनाव का समय आ जाएगा। जनता इस सरकार से परेशान हो जाएगी, फिर से पुरानी सरकार को चुन लेगी। पुरानी सरकार के वो मुद्दे गौन हो जाएंगे जिससे नाराज होकर जनता ने नई सरकार को चुना था, और फिर नई कमेटी बनाई जाएगी। हमने इसलिए शुरुआत में कहा कि मुद्दे वही रहते हैं, राजनीति में मुद्दे नहीं बदलते, क्योंकि जिस दिन मुद्दे बदल जाएंगे राजनीति समाप्त हो जाएगी। कमेटी बदलेगी, कमेटी की रिपोर्ट बदलेगी। कोई 1932 बताएगा, कोई 1964 और कोई 1985। ये 3 डेट में जनता कन्फ्यूज होती रहेगी, नौकरी उसके हाथ से जाती रहेगी और झारखंड में बेरोजगारी का दर आने वाले समय में कोई आश्चर्यचकित बात नहीं होगा कि वो बढ़ करके 80% हो जाएगी। जी हाँ, जो ताज़ा सर्वे आया है, ताज़ा सर्वे में झारखंड में जो यहाँ की बेरोजगारी दर है ये चौंकाने वाला है। लगभग 60% हो गया है, 59.2%। गांव में ये 55% से ज़्यादा है और शहर में ये बेरोजगारी 70% से ज़्यादा है। झारखंड के शहरों में बेरोजगारी का दर 70% से ज़्यादा है, गांव में 55% से ज़्यादा है। और ये सब के बाद झारखंड अब शीर्ष पर पहुंच गया है। नंबर 1 का खिताब ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता है जनाब। इस खिताब को पाने के बाद झारखंड सरकार के जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, वही घिसा पीटा डायलॉग, जल्द ही बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें चुनाव के समय में बोली गई थी, अब आगे भी बोली जाएंगी। बिहार में बेरोजगारी 46.2 है, उत्तर प्रदेश में 20.8 है, उड़ीसा में 9.6 है, छत्तीसगढ़ में 11.3 है, पश्चिम बंगाल में 17.4 है। पूरे भारत का नेशनल लेवल पर 22.4 है, यानी कि वहाँ से लगभग तिगुना पर खड़ा है झारखंड। नेशनल 22.4 और हमारे यहाँ पर 59.2। क्या होगा आगे भविष्य? जी हाँ,
सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुबंध कर्मी भी नाराज चल रहे हैं झारखंड में, मनरेगा कर्मी नाराज चल रहे हैं। सरकार ये बता रही है कि अब अनुबंध कर्मचारियों के लिए नियमित किया जाए कि नहीं, इसके लिए फिर से एक कमेटी बनाएंगे। इसका नाम हाई लेवल कमेटी होगा। मुख्यमंत्री जी ने विकास आयुक्त को इसका अध्यक्ष बनाया है। कार्मिक सचिव इसके सदस्य हैं, योजना सह वित्त सचिव भी इसके सदस्य हैं। हमने पहले ही बताया, ये पहली कमेटी नहीं है, पूर्व की सरकार भी ऐसी कई कमेटी बना चुकी है। जनता चुप रहती है, उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए सवाल ये सामने आता है कि क्या सिर्फ कमेटी ही बनाई जाएगी सरकार, या फिर कुछ होगा, झारखंड के लोगों का कुछ होगा। हाईकोर्ट में अभी तक पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का कोई भी चीज समझ में उनको नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट की ओर से दिशा निर्देश अभी तक नहीं दिए गए। हालांकि न्यायपालिका ने कई बार कहा कि हमने स्टे नहीं लगाया है। जेएसएससी कहती है स्टे लगा हुआ है। मंत्री से मिलने पहुंचते हैं स्टूडेंट और मंत्री की बातचीत का जो ब्यौरा होता है उसे सोशल मीडिया में डाल देते हैं। सोशल मीडिया में डालने के समय में अपनी संवेदना और भावनात्मक चीज़ों को बताते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनसे ये गलती हो जाती है कि वो किनसे क्या बात किए थे, वो सारी चीज़ों की पीड़ा लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि क्या वे जाने अनजाने में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं? क्या वो न्यायपालिका का भी कहीं पर हानि कर दे रहे हैं? क्या वो एडवोकेट जनरल के बारे में फोन पर की गई बातचीत जो किसी मंत्री ने बताया उसे सार्वजनिक रूप से कह देने से क्या कहीं उनकी दिक्कत और परेशानी और बढ़ जाएगी? झारखंड अब तक न्यूज़ चैनल के पास सोशल मीडिया से कई सामग्री आती है जिसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कुछ नियमों के विपरीत हो जाता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे तमाम पंचायत सचिव के उन अभ्यर्थियों से जो लगातार पीड़ा को सहन कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन वो जब कोई मैसेज करते हैं तो उसमें संविधान का, हाईकोर्ट का, एडवोकेट जनरल के मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी परेशानी और बढ़ जाए, क्योंकि आप अपनी संवेदना को जब किसी को बताते हैं वह चीज़ें फेसबुक पोस्ट में आती हैं, वो चीज़ें अलग अलग लोग सोशल मीडिया पर डाल करके बहुत वाहवाही लूटते हैं, ढेर सारे लाइक्स मिल जाते हैं, कमेंट आ जाता है, लेकिन कभी कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है स्टूडेंट को। इसलिए हम एक सलाह देंगे उन तमाम स्टूडेंट को कि आप अपनी बात को रखें, पॉजिटिव रूप में रखें। लेकिन क्या बातचीत आपकी एडवोकेट जनरल के साथ होती है? क्या मंत्री जी आपको पर्सनली बोलते हैं? कृपया इन चीज़ों को किसी भी चैनल के पास आप यूं ही मत भेजिए, क्योंकि इससे आगे से मंत्री आपसे बातचीत करने से हिचकेंगे। एडवोकेट जनरल के बारे में जिस प्रकार से चीज़ें सामने आई कि उन्होंने फ़ोन पर क्या बात किया मंत्री से, वो चीज़ें सामने आ गई। हम आपको ये बता दें कि सरकार के ऊपर ऐसे ही बहुत दबाव है, ऐसा नहीं है कि दबाव कम है। सरकार चाह कर भी उस मुद्दे को रोक नहीं पाएगी। वो आपको हक मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और धैर्य आपको रखना पड़ेगा। जब आप धैर्य और सब्र रखेंगे, हम मानते हैं कि इतना धैर्य भला कैसे रख पाएंगे, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। जेपीएससी से खबर आ रही है कि असिस्टेंट इंजीनियर पीटी का कटअप मार्क्स जारी किया गया है, लेकिन इसे लेकर अभी से विवाद भी शुरू हो गया है। कई स्टूडेंट ने झारखंड अब तक न्यूज़ चैनल को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा है कि उनका नंबर जो आंसर की दिया गया था उसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कटअप से ज़्यादा है। सच क्या होगा ये आरटीआई से पता चल पाएगा। वे सारे स्टूडेंट आरटीआई भेजेंगे, उनको आरटीआई का जवाब मिल सकता है। हालांकि जेपीएससी में जितने लोगों ने आरटीआई किया था उन्हें अभी तक जवाब नहीं मिला है। 7वीं जेपीएससी को लेकर खबर आ रही है कि अब
उसमें भी जो हाई लेवल कमेटी, जैसा हमने कमेटी का खेल आपको शुरू में ही बता दिया कि हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है, इसका पर्पस साफ होता है कि कमेटी जल्द ही अपना निर्णय सुना दे, सजेशन सरकार को दे दे और सरकार इस पर काम शुरू कर दे। लेकिन कमेटी अगर देर करेगी तो हर चीज़ों पर देर होगी। झारखंड में रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड में रिजर्वेशन प्रारंभिक स्तर पर दिया जाए जेपीएससी में, या मेंस में दिया जाए, या फाइनल में दिया जाए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ विवाद रिजर्वेशन को लेकर रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह रिजर्वेशन को स्पष्ट रूप से बोल दे, किसी प्रकार की किंतु परंतु और डाउटफुल चीज़ों को नहीं रखे, क्योंकि इससे समस्या बढ़ती जाती है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि रिजर्वेशन के साथ साथ जेपीएससी में हिंदी इंग्लिश को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस पर भी सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। नियमावली में ये बता देना चाहिए कि इंडिविजुअल कट ऑफ मेंस में होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, हिंदी इंग्लिश का नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सिर्फ वो पास करने के लिए है। जब तक इन चीज़ों की जानकारी नहीं दी जाती है, हमें लगता है कि वैकेंसी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या गहरा होता जाएगा और स्टूडेंट की नाराज़गी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि संस्था के ऊपर विश्वास होगा तो सिलेक्शन पर भरोसा होगा, सिलेक्शन पर पारदर्शिता की बात होगी। लेकिन अगर नियम कानून की धज्जी उड़ेगी तो लोग गलत बातें करेंगे। लोग कहेंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्था पारदर्शी तरीके से चयन नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। इसलिए जो दिक्कतें आ रही हैं, इसे दूर कर लेना चाहिए। अब आपको हम ये बता दें कि झारखंड में जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कई प्रकार की दिक्कत है। राज्य सरकार और जेएसएससी को भी कई मामले पर सुनवाई के लिए बोला गया था, लेकिन जब बातचीत हो रही थी तो कल का डेट था, उसमें सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। फिर से 1 सप्ताह का समय दिया गया है जेएसएससी को कि अलग अलग रिजल्ट को आखिर क्यों रोका गया है, इसके बारे में बताया जाए। यानी कि सब मिलाकर माननीय उच्च न्यायालय के पास भी जेएसएससी और जेपीएससी कटघरे में है। जनता की अदालत में तो है ही, सरकार भी है। ऐसे में सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट कर देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जल्द ही वो जनता के निर्णय पर, कसौटी पर खरा उतर जाएंगे। हमारा नंबर है 9431156794, जिसके व्हाट्सएप से जुड़ करके आप अपनी सारी बात को बता सकते हैं, अपनी मन की व्यथा कर सकते हैं हमारे साथ मन की बात में। लेकिन साथ में ये बता दें कि आप जेपीएससी की तैयारी ऑनलाइन घर में कर सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल भी घर में कुरियर से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा, जो उसमें चार्ज मिनिमम लग रहा है वो पेड करना होगा, इसके बाद आपको भेजा जाएगा। और आप सिर्फ नोट्स कुछ कुछ चाहते हैं जो हमारी फ्री जाती है, कुछ क्लासेज ऑलरेडी पब्लिक में फ्री जाती है, उसका आनंद आप ले सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ में एनसीईआरटी से अपने घर में प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं vinayisacademy.com पर जाकर, अब तक news.live पर जाकर, gkgs.live पर जाकर, तीनों साइट से आप स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, जो टॉप किए थे जेपीएससी में, सारे लोगों की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। उनसे आपको काफ़ी लाभ होगा, आपको पता चलेगा कि तैयारी कैसे करना चाहिए। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।